जिस स्थान पर जो कार्य प्राय होते रहते हैं उसकी भूमि पर उसी के संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं। जहाँ पर नित्य लड़ाई झगड़ा होता हो, मारकाट होती हो, हिंसा होती हो, उस भूमि के संस्कार भी उसी तरह के हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री तपोभूमि के लिए भूमि का चयन किया तो उस संस्कारित भूमि को ढूंढा जहाँ पर कि लंबे समय तक लोग साधना करते रहे पहले से, और वो भूमि थी गायत्री तपोभूमि, जहाँ बहुत प्राचीन काल में महर्षि दुर्वासा और महर्षि अंगरा ने तपस्या की। दुर्वासा भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, क्योंकि सभी यदुवंशियों के गुरु थे। भगवान भी, कृष्ण भी यदुवंशी थे, इसलिए उनके भी गुरु हैं। उन्होंने वहाँ रह करके तपस्या की। आज भी गायत्री तपोभूमि से जमुना के पल्ली पार दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। ये भूमि बहुत समय तक साधना स्थली रही है। हजारों साधकों ने यहाँ पर तपस्याएं की हैं। इसलिए इस भूमि के संस्कार ऐसे हैं जहाँ पर साधना करने का पुण्य लाभ होता है, क्योंकि जिस स्थान पर जो कार्य प्राय होता रहता है उसी तरह के संस्कार उस भूमि में हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री तपोभूमि के मंदिर में जब गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की तो 24 दिन केवल गंगाजल पी करके कठोर तपस्या की, उपवास किया, और उसी की शक्ति आज गायत्री माता की मूर्ति में है। पूरे देश में हजारों गायत्री मंदिर हैं, लेकिन जो बात गायत्री तपोभूमि में है वो कहीं भी नहीं है। उसका कारण यही है, ये परम पूज्य गुरुदेव की 24 दिन की जल उपवास की साधना के बाद इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ सन 1971 तक रहे। सन 53 में गायत्री मूर्ति मंदिर में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इतने सालों तक गुरुदेव यहाँ पर नियमित रूप से आते रहे और साधना भी करते रहे और दूसरों से साधना कराते रहे। लोग रोजाना यहाँ पर शिविरों में आते थे। उन शिविरों में पहले ज़्यादा ठहरने की व्यवस्था गायत्री तपोभूमि में नहीं थी, तो 15-20 लोगों को गुरुदेव बुलाते थे और उनकी क्लास गुरुदेव स्वयं लेते थे। उनको यज्ञ करना सिखाते थे, गायत्री साधना सिखाते थे। ये काम बहुत प्रारंभिक काल से उन्होंने सन 67 से करना शुरू कर दिया था, और उसी का परिणाम है आज गायत्री परिवार पूरे विश्व में कितने ही देशों में फैला हुआ है। पूरे विश्व गाँव में हजारों शक्तिपीठें हैं, प्रज्ञापीठें हैं, प्रज्ञा मंडल हैं, महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, संस्कृति मंडल हैं, स्वाध्याय मंडल हैं। इनसे पूरा भारतवर्ष गांव-गांव तक, इस देश के गांव-गांव तक गायत्री परिवार आज फैल गया। ये उसी तपस्या का परिणाम है। यहाँ पर तपस्या करना, यहाँ पर रह करके साधना करना, 9 दिन का अनुष्ठान करना, ये बहुत पुण्यदायी है। अन्य स्थानों पर इतने अच्छे संस्कार नहीं होते, इसलिए इस स्थान के संस्कारों का लाभ उठाने के लिए जो साधक हैं उनको यहाँ आकर के 9 दिन की साधना करनी चाहिए। यहाँ साधना करने का पुण्य विशेष होता है।